नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो परसेंटेज की क्लास में जो पिछली क्लास हुई थी, पहली क्लास में, उसमें उसमें आपने सीखा था कि परसेंटेज की बेसिक चीज़ें जो होती हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, और पर परसेंटेज भिन्न से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाते हैं, यह सभी आपने चीज़ें सीखेंगी थी। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि परसेंटेज को जब आगे बढ़ाया जाता, परसेंटेज बढ़ता है, परसेंटेज घटता है, और परसेंटेज में क्या चेंज होते हैं। जब परसेंटेज लगातार 2 बार बढ़ता है या लगातार 3 बार बढ़ता है, तब उसको कैसे करते हैं और कैसे उसको सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें सीखेंगे कि जो बेसिक भिन्नों से जब भिन्न से भिन्न से प्रतिशत में हमने चेंज किया था परसेंटेज में, तो उसमें क्या हुआ कि बेसिक से जब जो भिन्न और उसके अलावा बन सकती हैं, तो उनको बोलते हैं व्युत्पन्न भिन्न, जो उसके उसके द्वारा उत्पन्न हुई हो। ठीक है, तो वो कैसे बनती हैं, चलो उनको आज सीखेंगे। ठीक है, व्युत्पन्न भिन्न, चलो लिखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे देखो, जैसे मान लो 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 की वैल्यू क्या बताई थी हमने, 33.1/3%। ठीक है, अब इसी के जरिए जो एक भिन्न बनेगी वो बनेगी 2/3। अब 1/3 अगर आ जाएगा तो आप लिख दोगे कि कितना होता है, 33.1/3 होता है। ठीक है, या 33.1/3 अगर लिखा होगा तो उसको हम 1/3 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए कि 2/3 है, तो 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसकी देखिए 1/3 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू है 33.1/3, और ये देखिए 1/3 का दोगुना ही तो है 2/3। 1/3 का दोगुना ही तो है 2/3। तो 2/3 जब दोगुना है तो ये भी इसका डबल ही होगा, ये भी इसका डबल होगा। इसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 66। यहाँ पे 2 का गुणा करोगे तो 2 सही 3, 2/3। ठीक है, 66 सही 2/3%, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसमें 4/3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 का भाग उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा फिर 1/4 हमारा था, तो 1/4 की वैल्यू क्या थी, 25% थी। ठीक है, कितनी थी, 25%। जब 1/4 की 25% है, तो अब 2/4 की निकालेंगे क्या, नहीं, 2/4 की नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2/4 अगर निकालेंगे तो एक से ही कट जाएगा, दो से ही कट जाएगा एक बार, और 2 से ही कट जाएगा 2 बार। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। और 1/2 की हमें परसेंटेज वैल्यू पता है कितनी होती है, 50%। तो हम निकालेंगे इसमें 3/4। ठीक है, 3/4 निकाल। अब देखो, ये 1/4 है, ये कितना है, 1/4, ये कितना, 3/4। क्या ये इसका 3 गुना है, बिल्कुल 3 गुना है। तो जब ये इसका 3 गुना है, तो ये परसेंटेज में भी इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगी, 75% इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 1/5 देख लो, 1/5 की वैल्यू होती है 20%। तो इसी के द्वारा जो भिन्न बनेगी वो एक 2/5 बनेगी, तो उसकी क्या, ये इसका डबल है, तो यहाँ भी इसका डबल हो जाएगा 40%। उसके अलावा 3/5, ये इसका 3 गुना है, तो यहाँ भी इसका 3 गुना हो जाएगा 60%। उसके बाद बनेगी 4/5, तो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, 80% हो जाएगा। अब 1/6 की क्या होता है जी, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% होती है। ठीक है, इसकी अब देखो, इसमें 2/6 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, 4/5, 5/6, 5/6, तो 5/6, तो जब ये इसका 5 गुना है, तो यहाँ भी इसका 5 गुना कर दो। जब इसका 5 गुना करेंगे तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 16, 16 मतलब 80, 16×80, और 2 में करेंगे 5 का तो 10 होगा, और ये 3 का 3 रहेगा। ठीक है, अब देखो कि 3 का भाग 10 में चला जाएगा, क्योंकि 10 बड़ा है ऊपर, तो अभी ये प्रॉपर भिन्न है नहीं, तो 10 में इसमें का भाग चलेगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 3 बार भाग जाएगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 इसमें ऐड हो जाएगा 80 में, तो ये कितना हो, 83। अब वहाँ कितना बचेगा, 1, तो 83, तो 1/3%। इसकी हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, 1/7 की देख लो, 1/7 क्या होती है, 14, 14 सही 2/7%। ठीक है, अब कह दे अगर 2/7, तो 2/7 किसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7%। अगर 3/7 पूछ दे, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, किसका,
इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 सही, सॉरी 57 नहीं 14 42 सही 6/7, ठीक है। और इसी में 4/7 4/7 की पूछ देंगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%। इसका 5 गुना 5/7 पूछ देंगे तो 5 गुना कर दो, इसका कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना कर दो 70, 71 सही 3/7%, ठीक है। 6/7 निकालना है इसका 6 गुना कर दो, ये 84 होता है, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 85, ठीक है। जब इसमें भाग देंगे तो 84, ये 12 हो जाएगा तो 5/7 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आप सब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके अलावा देखिए अभी और भी थोड़ा कुछ हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1/7 तक हो गया था। अब देखो 1/8, अब जैसे 1/8 है तो 1/8 की क्या बताई थी 12 से 1/2%, ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू। अब 3/8 है, मान लो सीधे बना हुआ है, कितना 3 गुना है, 3 गुना इसका भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 से 1/2%, ठीक है। उसके बाद 5/8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 62 से 1/2%, ठीक है, 62 से 2। उसके अलावा कितना हो जाएगा 7/8, जब 7/8 करेंगे तो इसमें 7 का गुणा कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 12/84, 12/84 जो 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बटा 2। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर भिन्न है नहीं, क्योंकि ये अंश है जो वो हर से बड़ा है, अंश है जो हर से बड़ा है, तो जब उसमें हर से बड़ा होता है तो उसमें भाग देगा, कितनी बार जाएगा 3 बार चला जाएगा 6, और जब 3 बार जाएगा तो 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 87, कितना हो जाएगा 87 सही 1/2%, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद 1/9, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या बताई थी 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब इसी की भी आप पे जो भिन्न बनेगी वो 2/9, 2/9 बनेगी, ठीक है। जब ये इसका डबल है तो यहाँ भी इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 सही 2/9, ठीक है। इसी के जो भी हाफ पे बनेगी एक और में 4/9, तो इसको 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 44 सही 4/9%, ठीक है। एक 5/9 बन सकती है, इसका 5 गुना कर दो 55 सही 5/9%, 6/9 तो बनेगी नहीं तो कट जाएगा 3 से, 7/9 बन जाएगी, जब 7/9 बनेगी तो इसका 7 गुना कर दो तो 77 सही 7/9%, ठीक है, 77 सही 7/9%। और 8/9 बन जाएगी इसी पे, तो ये हो जाएगा 88 सही 8/9%, ठीक है। और 9/9 तो बनेगी नहीं, तो ये इतनी बनी इसके द्वारा बनेगी, ठीक है। इनकी वैल्यू ये है 1/9 तक हो गया, ठीक है, 1/9 तक, 1/9 तक। 1/10, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 10%, ठीक है, कितनी होती है 10%, कितनी होती है 10%, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 10%, ऐसे ही भी यहाँ पे बन जाएगी 3/10, तो ये इसका 3 गुना है तो यहाँ भी इसका 3 गुना हो जाएगा 30%, 5/10 तो बनेगा नहीं, 4 नहीं बनेगा, 7/10, ये कितना हो जाएगा 70%, और उसके अलावा बनेगी एक 9/10, तो ये हो जाएगा 90%, ठीक है। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या बताएगी 9 सही 1/11%। अब इसी के भी आप पे बन जाएंगी 2/11% है, तो इसी का 2 गुना हो जाएगा 18 सही 2/11%, ठीक है। ये इसका डबल है भाई, ये इसका डबल है,
तो अगर ये इसका डबल है तो यहाँ पर भी इसका डबल हो जाएगा। 9 में 18 और 2 को गुणा 1 में कर दो तो 2 1 2, ठीक है 11। उसके अलावा बन जाएंगे 3/11। 3/11 क्या बन जाएंगे, इसको 3 में गुणा कर दो कितना हो जाएगा 27 से 3/11%, ठीक है। उसके बाद 4/11 का बन जाएगा क्या 36 सही 4/11%। उसके बाद 5/11, ठीक है 45 सही 5/11%। 6/11 का क्या बन जाएगा 54 सही 6/11%, ठीक है। 7/11, 7/11 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 963 7/11%, ठीक है। 8/11, जब 8/11 का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 8 9 72 और 8 8 11, ये 72 सही 8/11। इससे 2 और बनेगी 9/11। जब 9/11 का निकालेंगे तो इसमें क्या होगा 81 सही 9/11%। और एक और बन जाएगी 10/11, और जब 10/11 निकालेंगे तो क्या बनेगा वो 90 सही 10/11%, ठीक है। कितना हो जाएगा 90 सही 10/11%, 90 सही 10/11%, ठीक है। तो ये इसकी परसेंटेज वैल्यू हुई। 1/11 तक हो गया हमारा, कितना हो गया 1/11, ठीक है 1/11 तक हो गया। अब क्या आएगा 1/11 तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा 1/12, इसके बाद आएगा 1/12, इसके बाद क्या आएगा 1/12 8 96, 8 से 1/3%, ठीक है। ये निकालते हैं ये 100 है, 100 में 12 का भाग दे दो, 12 8 96, कितना बचे 4, नीचे 12, ये कट जाएगा 1/3, ठीक है। तो 8 सही 1/3, 8 सही 1/3, ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद 1/12 की ये वैल्यू हुई। अब इसका 2/12 तो होगा नहीं, 2/12 होगा नहीं क्योंकि 2 से कट जाएगा। 3/12 नहीं होगा, 4/12 नहीं होगा, वो होगा 5/12, 5/12 होगा तो इसका 5 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 सही 5/3, 40 सही 5/3। लेकिन ये प्रॉपर भिन्न नहीं है क्योंकि जो इसका अंश है वो आठ से बड़ा है, तो एक बार भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है। जब एक बार भाग जाएगा तो कितना बचेगा 2 से 1 बचेगा, तो 41 से 2/3%, ठीक है। उसके बाद 7/12 बन जाएगा। जब 7/12 बनेगा तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 56, 56 2 58, 1 सही 3, 58 से 1/3, 58 से 1/3, ठीक है। 58 से 1/3, 58 से 1/3। 9/12 नहीं होगा, 10/12 नहीं होगा, 11/12, एक और हो जाएगा 11/12। 11/12 है तो इसमें 11 को गुणा कर दो, ठीक है। 11/12 है तो इसमें 11 को गुणा कर दो, 11 गुणा करोगे तो कितना आएगा 88 सही 11/3। अभी 3 का देखो इसमें भाग चला जाएगा, 3 का इसमें भाग से चला जाएगा, कितनी बार 3 बार भाग चला जाएगा तो 88 और 3 कितने हो जाएंगे 91, ठीक है। 88 और 1 कितने हो जाएंगे 91, और यहाँ पर बचेगा 2/3, तो 91 सही 2/3%, ठीक है। उसके बाद 1/13, अगर 1/13 का निकालेंगे तो बताओ तो 13 7 91, 9/13, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है बेसिक में, ठीक है। 2/13, जब 2/13 निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 2/13 निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा 14 सही 18/13। अभी ये प्रॉपर में है नहीं, ठीक है। तो इसमें एक बार भाग चला जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ पर एक बार जब भाग चला जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा 15 सही 5/13, ठीक है। और लिखना चाहो तो और लिख सकते हैं 3/13, ठीक है। तो 3/13 लिखेंगे तो 3 का भाग दे देंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 हो जाएगा, यहाँ 27/13। अब इसमें देखो 2 बार भाग चला जाएगा और 1 बार 2 बार भाग चला जाएगा, 1 से बचेगा तो 21 23 हो जाएगा,
1/13, ठीक है। तो 23 1/13 बेसिकली ऐसे ही निकालते हैं, बस कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। इसके आगे की इसकी आगे की अगर लिखवाना हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। वो लिखवा देंगे या तो उसमें डाल देंगे, ठीक है, या उसमें डाल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई नंबर है वो परसेंटेज में बढ़ता है या घटता है, ठीक है, केवल एक बार। जब कोई नंबर है परसेंटेज में या एक बार घटता है या एक बार बढ़ता है, ठीक है, तो एक बार घटता है या एक बार बढ़ता है। उसके बाद देखेंगे कि जब कोई नंबर है लगातार 2 बार बढ़ता है, जैसे मतलब कि मैं कि 500 रुपए की कोई वस्तु है और उस पे 2 बार 10% का लाभ हुआ, ठीक है, 2 बार 10% का लाभ, या उसकी वैल्यू 2 बार 10% बढ़ी और फिर दोबारा 10%, मतलब पहले उसमें 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन एक देख लेते हैं कि एक बार में वृद्धि और कमी से क्या होता है, ठीक है। तो पहले 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 वृद्धि वाला देख लो, ठीक है। जब उसमें पहले एक बार वृद्धि होती है, मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो 500 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, कितने की 500 रुपए, 500 में 10%, ठीक है, 500 में 10% की वृद्धि करने पर क्या आएगा, ठीक है। ये वृद्धि वाली है, कह रहा है 500 में 10% की वृद्धि करने पर क्या आएगा। देखो कुल अभी बताया था कि परसेंटेज अगर कोई वैल्यू होती तो वो जो बेसिक परसेंटेज होता है वो 100% होता है, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज 100% है। और अगर 100 में हम बढ़ा रहे हैं कोई भी चीज, मान लो परसेंटेज में 100 में अगर कर रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते। मान लो जैसे मान लो ये कोई 100% की वैल्यू है, ठीक है, मान लो ये 100% अपने आप में, हम इसको कहते हैं कि इसको 10% बढ़ाना है, तो ये सीधा हो जाएगा कितना 110, ठीक है, कितना हो जाएगा 110। 200 के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 200 अगर कहते हैं 200 को 10%, रुकना चलिए, देखिए 200 के केस में ऐसा नहीं होगा भाई, 200 के केस में ऐसा नहीं होगा जैसा 100 के केस में हो कि अगर इसको 10% बढ़ाना था, मान लो इसको 10% बढ़ाना तो ये क्या हुआ 100 से डायरेक्ट 110, डायरेक्ट 110। लेकिन अगर इसको 10% बढ़ाना है, अगर इसको 10% बढ़ाना है तो पहले इसका 10% निकालना पड़ेगा। क्या होगा इसका 10%, तो इसका 10% 20 होगा, तो अगर इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, 220, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा लेकिन ये डायरेक्ट बढ़ जाएंगे, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि 100% जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। तो इसको देखो अब हाँ, इसीलिए किसी भी चीज को पहले 100 के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 100 से बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसको 100 से बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती। जैसे मान लो 500 रुपये है, ठीक है, 500, अब उसको कितना बढ़ाना है 10% बढ़ाना है, 500 को 10% बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 500 है वो अपने आप में 100% तो होगा ही, कितना होगा 100%, कितना होगा 100%, ठीक है। 500 जो हुआ अपने आप में 100% होगा, और निकालना कितने की वैल्यू, जब 10% बढ़ाना है तो हम 100 में से 10% डायरेक्ट बढ़ा दें, क्योंकि हमने 100 उसको बना दिया पहले, तो ये 110 हो गया, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गए, जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 550, ये हमारा आंसर हो गया 550, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 550, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसको। अब जैसे मान लो 700 है, 700 को हमने बोल दिया कि 15% की वृद्धि करो, ठीक है, कितने परसेंट की 15% की वृद्धि करो।
तो जो 700 है उसमें 15% की वृद्धि करो। अब तुमने देखा कि 700 क्या है, 700 है तो वो 100% की वैल्यू है, बढ़ाना कितना है 15। लेकिन अब हमने 100 को बना दिया है तो 100 में डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, 115 हो गया 115। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट के 7 के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 35 3 हो गया, 7 एकम 10 और ये 8, कितना हो गया 805। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है 805, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 805, ये हमारा आंसर। मान लो 1000 है, 1000 में मान लो 75% की वृद्धि करना है, कितने की 75% की, 75% की वृद्धि करके लिखना है, ठीक है 1000 में 75% की वृद्धि करके लिखना है, कितना है तो ये जो 1000 है वो कितने की वैल्यू है 100%, कितना कितनी की वृद्धि करना है 75%। हम पता है कि 100 में अगर 75 जोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 175, कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है तो 175 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम उसमें, क्योंकि इसकी गणना हम कितने में कर रहे हैं 100 में, हम उससे मतलब नहीं क्योंकि हमने उसको 100 बना दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर कितने, 1 जीरो बचा, जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें डायरेक्ट क्या होगा 1 जीरो लग जाएंगे, कितना आ गया 1750, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अभी कमी वाली भी देखेंगे, ठीक है ये केवल वृद्धि, और उसके बाद देखेंगे कि जब उसमें लगातार कमी या वृद्धि हो तो क्या करते हैं। देखो अब जैसे मान लो 1500 है, 1500 में 80% की वृद्धि करनी, कितने की 80%, 1500 में 80% की वृद्धि करनी है तो क्या आएगा, वृद्धि करने पर क्या आएगा भाई, ये 1500 है ना तो कितनी की वैल्यू है 100 की, निकालने कितनी की है 180, ठीक 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 18 के इसमें 15 गुणा कर दो, ठीक है अब इसमें गुणा कैसे करते देखो 15 15 15 15 कितना हो 225, 15 थी 45, कितना हो गया 270, 270 ही तो हुआ, 15 8 120, 12 15 1 70, ठीक है 270, ये हमारा आंसर कितना इजी है, सॉरी 270 तो वो हो गया, ये 1 जीरो नहीं लेगा, 1 जीरो और लिख लेंगे, ठीक है 2700 हो गया इसका। उसके बाद और करना है तो और कर लो, एक 2100 है, 2100 में 70% की वृद्धि करना है हमें, तो 2100 देखो कितनी की वैल्यू है 100% की, हमें निकालना है कितनी 70 की वैल्यू करना है, तो 70 की वैल्यू निकालना, ये काम कर गया, ठीक है 17 कम 17 कैरी 1 34 1 35 और ये 1 जीरो, कितना आ गया 35 70, ये हमारा आंसर, ठीक है ये हमारा आंसर। अब देखो कमी वाले, अब देखो कमी वाले, कमी कमी वाले, ठीक है अब देखो कमी वाले कि उसमें कितनी परसेंट की कमी करने पर क्या आएगा, ठीक है मान लो जैसे 250 है, ये क्या है 250 है, ठीक है कितना है 250, उसमें हम 25% की कमी करना चाहते हैं, कितनी कमी करना चाहते हैं 25% की, ठीक है कितने की कमी करना चाहते हैं 25% की, 25%, एक काम करो इसको ले लो 20%, क्योंकि नहीं तो फिर ये कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, ठीक है इसको ले लो 20%, 250 में 20% की कमी करने पर क्या आएगा, 250 है, कितनी वैल्यू है 100 की, जो 100 बना दिया है तो जो हम 20% का कम या ज्यादा करेंगे हम किस में करेंगे 100 में, इंटू 100 में से कम करना है तो 100 में से कम कर दो, कितना 20, कितनी वैल्यू निकालना है हमें 80,
100 की वैल्यू ये है, 80 ये निकालना है। तो एक जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौको 100, तो 25 अट्ठे 200। ये हमारा आंसर हो गया बस। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे मान लो अब जैसे 500 है, 500 में 45% की कमी, 45% की कमी करने पर क्या आएगा। ठीक है, 500 में 45% की कमी करने पर क्या आएगा, तो ये क्या है 500 है, क्या है 500 कितने परसेंट की वैल्यू 100%। जब इसको हमने 100% बना दिया तो अब ये जो कमी है वृद्धि करेंगे किस में करेंगे 100% में। तो 100 में 45 घटाओ कितना बचेगा 55 की वैल्यू निकालना है हमें। ये दो जीरो कट गए। ठीक है, ये हो जाएगा 250 और वो 25 275। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद 900 में 60% की कमी करने पर, तो ये 900 क्या है, ये 900 क्या है 100% की वैल्यू निकालना है। 60% की कमी करना है ना, मतलब 40 की वैल्यू निकालना है। दो जीरो कट गए, 9 चौको 36, कितना आ गया आंसर हमारा 360। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद एक दो और कर लो, थोड़ा डाटा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 2400 रुपए में 2400 में क्या करने पर 80% की कमी करने पर कितना आएगा। ठीक है, करने पर क्या आएगा, तो 2400 है, ये तो 100% की वैल्यू पता है। अब 80% कम करना है तो कितने की वैल्यू निकालना है 20%। ठीक है, जब 100 की वैल्यू थी उसमें 80% कम करना है, निकालना कितने की 20 की। तो ये दो जीरो पड़ गए, जब इसमें 20 का ओन करेंगे तो ये 48 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 48 और ये एक जीरो। तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्या, जब इसमें लगातार वृद्धि और कमी हो। ठीक है, नहीं लगातार, अभी इसका एक पैटर्न और बच गया है। हाँ, जब जब किसी मूल्य में मान लो कोई भी नंबर है और जितना वो नंबर है उसमें उतने परसेंट की ही वृद्धि हो। जैसे ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, हम कहते हैं कि ये 10 है और इसमें 10% की ही वृद्धि कर दो। कितने की वृद्धि कर दो 10% की। तो क्या वैल्यू आई, जब ये 10 है तो ये क्या, ये कितने की वैल्यू होगी, ये 100% की वैल्यू। ठीक है, कितने की वैल्यू होगी 100%, और इसमें 10 करना है तो 110। तो एक ये दो जीरो से दो जीरो कट गए और 11 एकम 11, तो ये कितना आ गया हमारा 11 आंसर आ गया। अगर 10 में 10% की वैल्यू वृद्धि करोगे तो वो 10 ही आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लो 20 है, आपका कह दे कि 20 में 20% की वृद्धि करो, तो ये तो है 100, 20% की वृद्धि करना है तो 120 हो गया। ठीक है, तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गए और 12 दूनी 24, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 12 दूनी 24, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसका तरीका क्या है, ये तो छोटे नंबर है, जल्दी निकल आता है। ठीक है, देखिए इसका नंबर, इसका क्या है कि मान लो जैसे अब 10 बताया था, तो ये क्या है, इसको x मान फॉर्मूला बनाने के लिए अब अभी देखो इसमें ये टाइप कौन सा है वो लिख लो पहले।
कि टाइप कौन सा है। टाइप किसी नंबर में, किसी संख्या में उतने की ही वृद्धि या कमी, देखो दोनों दोनों बता दें, ठीक है। वृद्धि या कमी करने पर क्या आएगा। जितनी वह संख्या है, मतलब जितनी वह संख्या, मतलब किसी संख्या, मतलब जितनी वह संख्या है उसमें उतने ही परसेंट की कमी या वृद्धि करने पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये इसका टाइप हो गया। मान लो 10 है, 10 में 10, जब 10 में 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा इसमें कि उसका उसकी वैल्यू 11 आ रही थी, और निकालते कहते थे ये 100 की वैल्यू है और 110 की निकालनी है, तो कितना आ गया 11, 2 जीरो से 2 जीरो पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी अब देखो एक ट्रिक होती है। मान लो 10 क्या था, x, मान लो x, मान लो कोई नंबर है x, ठीक है, x मान लिया, तो कुछ इसको कुछ नहीं करना है, x जो जो परसेंट, मान लो x में x% की वृद्धि करने पर क्या आएगा, ठीक है। x में x% की वृद्धि करने पर क्या आएगा, तो x में x% की वृद्धि करनी है तो ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि x प्लस x² बाई 100 कितना होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। x प्लस x² बाई 100 कितना होता है, x प्लस x² बाई 100, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू निकालनी है पूरी, अब मान लो x की वैल्यू कितनी है, 10 है, देखो इसको निकाल के बताते हैं। x की वैल्यू 10 है तो x की जगह 10 रख दो, तो 10। अब मान लो 10 है तो 10 में 10% की वृद्धि करनी है, तो x की जगह 10 रख दो, 10, और ये x² है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और बटा कितना 100, 100 से 100 कट के कितना आया 1, जब 1 आया तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 ही तो पहले आ रहा था हमारा आंसर, 11 ही तो पहले आ रहा था, तो 11 ही अब आ रहा है, ठीक है। तो जब जब जिस संख्या में उतने ही परसेंट की वृद्धि या कमी हो जितनी वो संख्या है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा आंसर दे जाता है, इसमें डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट क्या जाता है आंसर। अब जैसे कमी हो, जैसे x में x% की कमी करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो x में x% की कमी करने पर क्या प्राप्त हो, तो ऐसे केस में देखो क्या इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, x माइनस, अब कमी हो रही तो माइनस, और देखो वहां पर प्लस जो हमने किया था वो उसमें वृद्धि हो रही थी इसलिए उसको प्लस किया था, यहाँ पर कमी हो रही थी माइनस, और बस बाकी सब सेम ही, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल देखो कैसे, मान लो x बराबर कितना है 10 है, जब x बराबर 10 है तो 10 में 10% की कमी करने पर, तो 10 इसकी जगह रख दो, 10 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बटे 100, ये एक बचा, और 10 में से जब एक जाएगा तो कितना बचेगा 9, अब देखो 9 आएगा कैसे, मान लो ये 10 है, ये 100% की वैल्यू है, ये x% की कमी, x की वैल्यू कितनी 10, मतलब 10% की कमी करनी, जब हमने इसको 100 बना दिया तो 10% की कमी कहाँ से करेंगे 100 से, कितना बचेगा 90, मतलब 90% की वैल्यू निकालना है, ये 100 की दी, तो ये 1 2 1 2 कितना, कितनी आ गई 9 एकम 9, ये हमारा आंसर है, ये सेम आ रहा है इससे भी आ रहा है इससे, ठीक है। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे, ये है फॉर्मूला, ठीक है। और
वो हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इसके कुछ सवाल देखो इसमें जैसे कुछ सवाल देखते हैं तो क्या है, मान लो मानो 100 को 100% बढ़ाने पर, देखो बढ़ाने पर लिख दो या वृद्धि करने पर, बढ़ाने पर क्या प्राप्त होगा, या तो वृद्धि लिख दो या तो बढ़ाने पर। ठीक है, तो ये 100, ठीक है, उसी फॉर्मूले में रख देते, वृद्धि करना है ना, प्लस होगा तो 100 प्लस, अब मान लो ये x था तो यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर, तो उसको 2 बार लिखेंगे, 100 इंटू 100 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, ये 100 बचा और 100 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200। आ गया, कितना आ गया 200, डायरेक्ट हो गया। अगला सवाल, पाँच सौ को 500% बढ़ाने पर, तो यहाँ पर 500 लिखेंगे प्लस 500 इंटू 500 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 5 में इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो ये 500 पचम 2500, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3000, ये हमारा आंसर। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख लो एक दो कमी वाले, मान लो अस्सी में कमी है ना, बढ़ाने का ठीक ना होगा, कमी करने का 80 को 80% कम करने का, 80 में 80% की कमी करने पर, करने तो लिखा ही है, ठीक है, कमी करने पर में कमी करने पर, तो ये 80 हो गया, पहले अब माइनस होगा, कमी है तो माइनस होगा, 80% की कमी करना है तो 80 इंटू 80 बटा कितना 100, 1 2 1 2 कितना हो गया 64, 80 में से 64 घटा दें कितना बचेगा 16, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी के जो आगे हैं वो अगली क्लास में देखेंगे कल, और इस क्लास से क्या सीखे और क्या डाउट है वो आप क्लास में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना, कैसे लगे आपको क्लास, आई होप आप लोग मस्त होंगे। चलो ठीक है, जय, देखते हैं फिर कल का, और जो भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी नया नया स्टार्ट किया है ये चैनल, तो आप अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।